हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, यानी कि सर्किल से संबंधित कुछ कंसेप्ट की वार्तालाप की थी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, यानी कि वही कंसेप्ट वही होगा, सर्किल से संबंधी हो गया। और सर्किल से संबंधी यानी कि क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, जैसे वलय आती है जिसमें आपको डबल वलय दी जाती है और उसको यानी कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। अब तक हमने वार्तालाप की, यानी कि 2D की हमने वार्तालाप की। किसकी बात की दोस्तों? 2D में हमने वार्तालाप की जिसमें आपको क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज की हमने वार्तालाप कर ली। किसकी वार्तालाप की दोस्तों? त्रिभुज की। फिर उसके बाद में हमने चतुर्भुज की वार्तालाप की। फिर नेक्स्ट हमने वार्तालाप की वर्त की। किसकी वार्तालाप की दोस्तों? वर्त की वार्तालाप की। तो यानी कि हमने त्रिभुज पढ़ लिया, चतुर्भुज पढ़ लिया और वर्त पढ़ लिया। आज हम वार्तालाप करेंगे वर्त से संबंधी, हम वार्तालाप करेंगे जिसमें आपको वलय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और उनको किस प्रकार से आपको सोल्व करते हैं। तो 1 बाय 1 सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपको यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त तीनों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो मिक्सर यानी कि एक ही क्वेश्चन में तीनों आकृति कोई सी भी आ सकती है जिसमें आपको त्रिभुज या वर्ग या आयत या त्रिभुज ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो आकृति दी जाती है और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में 1 बाय 1 वार्तालाप करेंगे। आज हम बात करेंगे वलय से संबंधित। तो आइए हम बात करते हैं, बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों कि जब आपको यानी कि वलय दे दी जाए तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से आपको फाइंड करना है, कैसे दोस्तों, आइए बात करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको वर्त दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? वर्त दे रखा है। और अंदर यानी कि आंतरिक वर्त एक और वर्त है, जैसे कि आपको दे रखा है बात करते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है जिसमें वर्त दे रखा है, यानी कि एक ये तो हो गया हमारे पास बाह्य वर्त। ये तो कौन सा हो गया दोस्तों? बाह्य वर्त, बाह्य वर्त। और ये हो गया हमारे पास आंतरिक वर्त, आंतरिक वर्त, आंतरिक वर्त। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें यानी कि वलय से संबंधित, जिसमें आपको बाह्य वर्त यानी कि दो वर्त दे दी जाएंगे, बाह्य वर्त और आंतरिक वर्त। तो आपको या तो अंदर का अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल फाइंड कराएगा दोस्तों, या फिर दोनों वर्तों के मध्य का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना होगा। मध्य का कैसे दोस्तों? जैसे कि आकृति से हम समझते हैं, जैसे कि ये आपको दे रखा है, तो ये क्षेत्रफल, ये क्या है? वलय का क्षेत्रफल। तो ये ऐसा क्षेत्रफल भी आपको फाइंड करवा सकता है। तो ऐसे क्षेत्रफलों को किस प्रकार से आपको फाइंड करना होगा दोस्तों? तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करना होता है। बात करते हैं, आपको इसमें दिख रहा है दोस्तों कि दो वर्त, क्या दिख रहा है? दो वर्त दिख रहे हैं। कैसे? जैसे कि ये हो गया हमारे पास केंद्र हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें आपको दो वर्त दे रखा है जिसकी एक की हमने त्रिज्या मान ली दोस्तों, इसकी मान ली स्मॉल आर। क्या मान ली हमने? स्मॉल आर। नेक्स्ट बात करें बड़े वाले त्रिभुज यानी कि बाह्य त्रिभुज की बात करें, तो बाह्य त्रिभुज की त्रिज्या मान ली दोस्तों हमने, क्या मान ली? इस कैपिटल आर हमने मान ली। ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको यानी कि क्षेत्रफल किस प्रकार से आपको फाइंड करना होता है। तो इसमें हो जाएगा यानी कि जब आपको वलय की बात करें तो वलय का क्षेत्रफल, तो वलय क्या है दोस्तों? यानी कि ये हमारे पास आंतरिक वर्त, ये आंतरिक वर्त है और ये आंतरिक वर्त है और ये है हमारे पास बाह्य वर्त। तो आंतरिक वर्त और बाह्य वर्त के मध्य का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना हो, तो यानी कि वलय का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना हो, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? यानी कि जिसमें पूरे वर्त का क्षेत्रफल यानी कि बाह्य वर्त का क्षेत्रफल यानी बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे हम, आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। कैसे दोस्तों? तो वर्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? यानी कि वर्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हम बात करें, यदि बात करें आपको फाइंड करना हो वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल किस प्रकार से फाइंड करेंगे? तो यानी कि बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल उसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल। छोटे वाले वर्त की बात करें तो छोटे वाले वर्त की त्रिज्या कितनी ली है हमने? कितनी ली है दोस्तों? स्मॉल आर। और बड़े वाले की बात करें तो बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या कितनी लिया हमने? कैपिटल आर लिया। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास यानी कि वलय का क्षेत्रफल, वलय का
क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारे पास यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। आर कौन सी लेंगे हम, कैपिटल, तो कैपिटल हो जाएगा यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर कौन सी लेंगे हम, स्मॉल, कौन सी लेंगे दोस्तों, स्मॉल लेंगे, तो यानी कि स्मॉल आर का स्क्वायर। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे, कौन से कॉमन आ रहा है, इसमें पाई कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएंगे हमारे पास यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये है हमारे पास यानी कि ये सर्वसम्मिका होती है। सर्वसम्मिका क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आपको माइनस में दे रखी हो और यानी कि स्क्वायर में आपको दे रखी हो तो ये सर्वसम्मिका होती है। कैसे कूटती है, यानी कि एक बार तो प्लस में हो जाएगी और एक बार हो जाती है माइनस में हो जाती है। कैसे हो जाती है, एक बार प्लस में हो जाती है और एक बार हो जाती है माइनस में हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि क्या हो जाएगा, पाई, पाई इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास आर प्लस आर, यानी कि कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यानी कि एक बार माइनस में हो जाएगा यानी कि कैपिटल आर माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो जब भी आपको वलय का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है यानी कि पाई, पाई इंटू क्या होता है आर, आर का स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। और यदि आपको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपको खोलना हो तो यानी कि क्या होगा, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको वलय का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना होता है, तो किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, हम 1 बाय 1 क्वेश्चनों से सोल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन समझते हैं कि यानी कि ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। हाय दोस्तों, बात करते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों, बोला गया कि यानी कि दो सकेंद्रीय वर्तों जिनकी परिधियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच के वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वलय का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, कैसे हम सोल्व करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो अभी वार्तालाप की थी हमने यानी कि बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि यानी कि जब आपको वलय का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना हो तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है कि पाई इंटू क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि बड़े वर्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वर्त की त्रिज्या का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यानी कि वलय का क्षेत्रफल होगा। वलय का क्षेत्रफल कैसे, जैसे कि इसी आकृति की बात करें तो इसमें यानी कि ये आपको दे रखा है, जैसे कि ये इसकी बात करें इसमें हो जाएगा हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल, यानी कि ये आपको क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसा, यानी कि ये क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। यह क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो ये क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है जिसमें यदि हम वार्तालाप करें, जिसमें आपको यानी कि बड़े त्रिभुज जिसमें यदि हम वार्तालाप करें तो बड़े त्रिभुज की त्रिज्या कितनी मानी है हमने, कैपिटल आर मानी है। तो कैपिटल आर यानी क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया हमारे पास पाई स्क्वायर, पाई इंटू क्या हो गया हमारे पास, पाई इंटू हो गया हमारे पास यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल होता है वलय का क्षेत्रफल। तो आपको यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, वलय का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। बात करते हैं, इसकी बात करें तो इसमें यानी कि दो सकेंद्रीय वर्तों यानी कि सकेंद्रीय कैसे दोस्तों, जैसे कि हम बात करें दो वर्त ले लिया हमने, एक वर्त ये हो गया हमारे पास, और नेक्स्ट वार्तालाप करें तो एक वर्त हमारे पास है, एक वर्त ये हो गया हमारे पास, और एक वर्त वार्तालाप करें तो एक वर्त ये हो गया। तो इसकी बात करें दो सकेंद्रीय वर्तों की बात की है, किसकी बात की है दोस्तों, दो सकेंद्रीय वर्तों की वार्तालाप की है। तो इसमें यानी कि बोला गया कि दो सकेंद्रीय यानी कि एक ही केंद्र, जैसे कि इसका एक ही केंद्र है, ये हो गया हमारे पास एक ही केंद्र, सकेंद्रीय एक ही केंद्र जिनकी परिधियां क्रमशः दे रखी है 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर। तो यानी कि छोटे की तो कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर, और बड़े की बात करें तो बड़े की कितनी हो जाएगी 132 सेंटीमीटर हो जाएगी। परिधि की बात करें तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि वर्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है, वर्त की परिधि बोल दिया जाए या परिमाप बोल दिया जाए। तो परिधि इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है 2 पाई
आर क्या होता है, क्या होती है 2 पाई आर। बात करते हैं तो ये हो जाएगा, यानी कि छोटे वर्ग की बात करें तो छोटे वर्ग की हो जाएगी हमारे पास 2 पाई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू कितने दे रखे हैं आपको, छोटे वर्ग की दे रखी है 88, कितने दे रखी है 88 दे रखी है। पाई की वैल्यू रखते हैं तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 22 अपॉन कितना हो जाएगा 7। आपको यदि पाई की वैल्यू आपको दे रखी है तो आपको वही रखनी है, यदि ना दे रखी है तो क्या रखनी है आपको 22/7 रखनी है। तो इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 88, क्या हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा। 22 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है दोस्तों 4 बार जा रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। तो आर इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारे पास 14 आ जाएगी। तो स्मॉल आर इक्वल टू कितनी आ गई 14 आ गई। नेक्स्ट बात करें यदि हम यानी कि बड़े वर्त की त्रिज्या फाइंड करें तो बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि 2 पाई आर। क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर। तो 2 पाई कैपिटल आर लगाएंगे तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू कितना होगा 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वार्तालाप करें यदि बड़ी वर्त की त्रिज्या हम फाइंड करते हैं तो परिधि आपको दे रखी है 132 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू पाई की वैल्यू रखते हैं तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22 अपॉन कितने हो जाएगी 7 इंटू हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं कितनी बार जा रहा है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, ये कट रहा है हमारे पास, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 66 बार, कितनी बार जा रहा है 66 बार। नेक्स्ट बात करें यदि 22 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है 22 कितने होते हैं 66 होते हैं, कितने होते हैं 66 होते हैं। तो यानी कि 3 आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं तो 7 इधर डिवाइड में तो इधर आएगा किसमें होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यानी कि कैपिटल आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू कितना होगा 3, तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास आ गई यानी कि छोटे वर्त की त्रिज्या आ गई, बड़े वर्त की त्रिज्या आ गई। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल माइनस करके क्या फाइंड करेंगे हम, वलय का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे दोस्तों। तो यानी कि वलय का क्षेत्रफल की बात करें तो वलय का क्षेत्रफल हमने अभी वार्तालाप की थी, जब आपको वलय का क्षेत्रफल फाइंड करना हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू क्या होता है आर स्क्वायर माइनस क्या होता है आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों कैपिटल आर स्क्वायर यानी बड़े वर्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वर्त की त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि पाई की वैल्यू रखते हैं तो 22/7 इंटू आर की बात करें तो आर यानी कि आर कितना है हमारे पास 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 441, कितना आ जाएगा 441। नेक्स्ट बात करें यदि आर स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर आपको रखना है तो यानी कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196 आ जाएगा। तो 196 आ जाएगा। बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 144 कितना है 141 है, 141 में 146 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक से यानी कि एक इधर से आएगा कितना हो जाएगा 11 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 5, कितने आ जाएंगे दोस्तों 5 आ जाएंगे। इसकी बात करें तो यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि 13 में से 9 जाए कितने बचेंगे हमारे पास 4, कितने बच जाएंगे दोस्तों 4। यहाँ पर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा 2, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो यानी कि 7 से डिवाइड करें तो बात करें दोस्तों तो 7 से डिवाइड करते हैं तो यानी कि 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है 7 या 21, 3 आ जाएंगे यानी कि कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे। तो 7 पंजे कितने होते हैं 35, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 22 इंटू कितना आ गया दोस्तों 35, कितना आ गया 22 इंटू 35। तो 22 इंटू 35 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 22 इंटू 35, यानी कि 22 पंजो कितने होते हैं 110। तो 110 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, कितने बचेंगे हासिल 11 बाई कितने होते हैं 66 और 11 कितने हो जाएंगे 77, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 770 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 770 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यानी कि वलय का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास 770, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया। बात करते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बोला गया है दोस्तों कि यानी कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। यानी कि इसमें यानी कि वलय की आकार है दोस्तों, आकृति आपको दे रखे वलय आकार, तो वलय आकार दे रखे और वलय का क्षेत्रफल हमने वार्तालाप की थी कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पाई इक्वल टू क्या होता है, सॉरी पाई इंटू क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो वलय का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको फाइंड करना छायांकित भाग। छायांकित भाग दे रखा है आपको ये वाला भाग, तो ये वाला भाग आपको दे रखा है, यानी कि ये क्या है हमारे पास वलय है, तो वलय आकार यानी कि वलय दे रखी है, तो वलय का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल जब भी आपको फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है पाई इंटू क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कि बड़े वर्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वर्त की त्रिज्या का स्क्वायर। नेक्स्ट वार्तालाप करें तो बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आपको पहले से दे रखी है, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यह छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बात करते हैं, इसमें आपको दे रखा पाई वैसे के वैसे रख रखा है, तो यानी कि पाई वैसे के वैसे हमने रख लिया। ये हो जाएगा हमारे पास इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर, आर यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर करेंगे, 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा दोस्तों 4 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वार्तालाप करें, नेक्स्ट बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस कितने होगा 1, 4 माइनस 1 यानी कि 4 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 पाई हो जाएगा। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, कितना हो जाएगा यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ गया दोस्तों, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बोला गया दोस्तों कि यानी कि एक 200 मीटर व्यास वाले लोन में 200 मीटर व्यास वाले चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, तो यानी कि इसमें भी आपको रास्ता आपको दे रखा है 10 मीटर, तो 10 मीटर आपको दे रखा है, जिसमें आपको यानी कि 200 मीटर व्यास दे रखा है, जैसा चित्र में आपको दे रखा है, बाय तक आपको चित्र दे रखा है, चित्र क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर का क्या दे रखा है आपको व्यास दे रखा है, तो व्यास दे रखा है, तो व्यास इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 200 मीटर, क्या दे रखा है दोस्तों, व्यास इक्वल टू दे रखा है आपको 200 मीटर दे रखा है। 200 मीटर दे रखा है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का आधा, क्या होता है त्रिज्या का आधा, तो यानी कि त्रिज्या इक्वल टू कितने आ जाएगी हमारे पास, त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास 100 मीटर आ गई। 100 मीटर की बात करें तो 100 मीटर यानी कि त्रिज्या कौन सी आई है हमारे पास, ये आ जाएगी दोस्तों हमारे पास कैपिटल, कौन सी हो जाएगी कैपिटल, तो यानी कि बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे कि इसको 2 भागों में, यानी कि व्यास पूरा दोस्तों पूरा क्या है, यानी कि दो आर मिलकर क्या बनाता है एक व्यास बनाता है, तो यानी कि ये कैपिटल आर हो जाएगा और ये कैपिटल आर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपको दे रखा है 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ा क्या दे रखा है रास्ता दे रखा है, तो 10 मीटर चौड़ा, तो जिसमें 100 मीटर क्या आई है हमारे पास आर, यानी कि बड़े वर्त की त्रिज्या आई है, तो बड़े वर्त की त्रिज्या में यानी कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी हमारे पास यानी कि छोटे वर्त की त्रिज्या, छोटे वर्त की त्रिज्या इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 100 माइनस क्या होगा 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 90 मीटर, कितना आ जाएगा 90 मीटर हो जाएगा। तो 90 मीटर हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना, तो यहाँ पर आ गया यानी कि बड़े वर्त की त्रिज्या आ गई, छोटे वर्त की त्रिज्या आ गई, तो वलय का क्षेत्रफल हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, अभी वार्तालाप की थी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। बात करें तो यहाँ पर यानी कि पाई वैल्यू ऐसे वैसे रखनी है आपको, पाई इंटू हो जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,100, कितना हो जाएगा 8,100 हो जाएगा। माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास
पाई इंटू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यानी कि 0 0, फिर इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 9, 9 में से 1 माइनस होगा तो यानी कि 8, कितना हो गया 9, 9 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 1, यानी कि ये आ गया हमारे पास कितना आ गया पाई इंटू कितना हो गया 1800, कितना हो गया पाई इंटू 1800 हो गया। तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो गया हमारे पास यानी कि 1800 इंटू क्या हो गया पाई वर्ग मीटर स्क्वायर, क्या हो गया वर्ग मीटर स्क्वायर, कितना हो गया दोस्तों वर्ग मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास 1800 पाई वर्ग मीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि किसी वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है, किसी वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है, बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है, तब मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करें। तो मार्ग की चौड़ाई आपको फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है यानी कि एक वर्ताकार आपको मैदान दे रखा है, जैसे कि आकृति में हमने दर्शा दिया, यह आकृति में हमने दर्शा दिया, बोला गया कि यानी कि एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है, एक चौड़ा क्या है रास्ता है, जैसे कि ये हो गया हमारे पास वर्त। इसकी बात करें तो इसमें हो गया हमारे पास यानी कि ये दो वर्त हो गए जिसमें आपको चौड़ा रास्ता दे रखा, क्या दे रखा दोस्तों चौड़ा रास्ता दे रखा। बोला गया कि यानी कि बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर क्या दे रखा 66 मीटर है। तो अंतर दे रखा आपको 66 मीटर है, जिसमें यानी कि हमने ये केंद्र मान लिया, जिसमें यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की बड़े वाले यानी कि बाहरी वर्त की त्रिज्या कितनी मान ली हमने कैपिटल आर, और छोटे वाले त्रिज्या की बात करें तो छोटे वाले वर्त की त्रिज्या कितनी मान ली हमने स्मॉल आर मान ली। तो यानी कि इसमें अंतर आपको दे रखा है, इनकी परिधियों का अंतर दे रखा है। तो परिधियों का अंतर क्या होता है कि यानी कि 2 पाई इंटू क्या होता है यानी कि आर माइनस क्या होता है आर, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जिसमें आपको अंतर कितना दे रखा है 66 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 66 मीटर दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है कि तब मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करें। तो मार्ग की चौड़ाई आपको फाइंड करनी है, यानी कि ये वाली चौड़ाई आपको फाइंड करनी है दोस्तों। कैसे सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास यानी कि परिधि, क्या आ जाएगी दोस्तों परिधि आ जाएगी, क्या आ जाएगी परिधि आ जाएगी। तो ये परिधि आ जाएगी हमारे पास, यानी कि परिधि इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यानी कि अंतर आपको दे रखा है 2 पाई इंटू अंतर कितना दे रखा है आपको बाह्य परिधि का तथा आंतरिक परिधि का अंतर कितना दे रखा है 66 मीटर दे रखा है। तो बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर कितना दे रखा है आपको 66 मीटर दे रखा है। तो इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, जिसमें आपको यानी कि अंतर कितना दे रखा है 66 मीटर। तो 66 मीटर वैसे क्या लिया, यानी कि बात करें तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 66 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22 अपॉन कितना हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा हमारे पास यानी कि कैपिटल आर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल आर हो जाएगा। बात करें तो इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 22 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में होते कितनी बार जा रहा है 3 बार, कितनी बार जा रहा है 3 बार। नेक्स्ट बात करें 2 यहाँ पर किस में हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आएगा, किस में होगा डिवाइड में हो जाएगा। 7 की बात करें तो 7 डिवाइड में तो इधर जाएगा, किस में होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बात करें वार्तालाप करते हैं तो कितने हो जाएगा 7 इंटू 3 कितने हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, यानी कि आर माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 21 अपॉन कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 21 अपॉन 2 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि यानी कि तब मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मार्ग की चौड़ाई आपको फाइंड करनी है, जिसमें यदि हम आर यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के आर को आर में से हम छोटे वाले त्रिभुज की माइनस कर दे तो यानी कि कौन से आ जाएगा हमारे पास, यानी कि रास्ता के मार्ग की चौड़ाई आ जाएगी। तो मार्ग की चौड़ाई आ जाएगी यानी कि बड़े वाले वर्त की त्रिज्या माइनस करेंगे हम किसकी, छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या। तो यानी कि दोनों को माइनस करेंगे इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 21 अपॉन 2। इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है हमारे पास कितनी बार जा रहा है 10.5 मीटर, कितना आ जाएगा 10.5 मीटर आ जाएगा। तो मार्ग की चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, 10.5 मीटर आ गए। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ये नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है, यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट।
बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोला गया दोस्तों कि यानी कि किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से एक खंबे से बांधा गया है। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से एक खंबे से बांधा गया है। यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है, 88 मीटर चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तब रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। तो रस्सी की लंबाई आपको फाइंड करनी है, कैसे हम सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो इसमें बोला गया कि यानी कि किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से एक खंबे से बांधा गया। क्या बांधा गया दोस्तों? रस्सी की सहायता से बांधा गया। कैसे दोस्तों? जैसे कि वार्तालाप करें, ये हो गया हमारे पास यानी कि ये हो गया खंबा, ये क्या हो गया हमारे पास? खंबा हो गया। नेक्स्ट बात करें, रस्सी की सहायता से बांधा गया है, तो रस्सी की सहायता से ये यानी कि ये हो गया हमारे पास यानी कि रस्सी की सहायता से। तो रस्सी की सहायता से बांधे दोस्तों, कैसे? जैसे कि इसकी बात करें तो यानी कि ये हो गया हमारे पास खंबा, खंबा को यानी कि रस्सी की सहायता से एक घोड़े को बांधते हैं। तो ये यानी कि इतना एरिया क्या करता है? ये चरता है, यानी कि इतना एरिया क्या करता है? ये चारों तरफ का एरिया चर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? चर सकता है। नेक्स्ट बात करें, खंबे से बांधा गया यदि घोड़े के घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है। कितने के? 88 मीटर चाप के बराबर चलता है। 88 मीटर चाप के बराबर यानी कि ये पूरा चाप आपको कितना दे रखा? आपको सॉरी क्या दे रखा दोस्तों? यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर चाप के बराबर चलता है यानी कि 88 मीटर चाप के बराबर चलता है, तो यानी कि चाप क्या होता है दोस्तों? परिधि। तो परिधि हो गया यानी कि कितनी हो गया हमारे पास? 88 मीटर। कितने हो गए दोस्तों? 88 मीटर। नेक्स्ट बोला गया कि यदि तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 72 डिग्री का क्या करता है? अंतरित करता है। तो 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी कि ये इतना क्या करता है दोस्तों? चलता है। इतना तो क्या करता है दोस्तों? चलता है। कितना? 88 मीटर। कितना? 88 मीटर। नेक्स्ट बोला गया है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? कितना क्या करता है दोस्तों? 72 डिग्री का। और केंद्र पर की बात करें तो वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि तब रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। तो रस्सी की लंबाई आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं? तो ये हो जाएगी यानी कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, हमने वार्तालाप की थी, जब भी आपको चाप की लंबाई फाइंड करनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका होता है कि यानी कि टोटल परिधि कितनी होती है? वर्त की परिधि की बात करें तो परिधि कितनी होती है हमारे पास? 2 पाई आर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगी? थीटा अपोन कितने? 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों लेते हैं? क्योंकि वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट बात करें चाप की लंबाई की बात करें तो चाप की लंबाई आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको दे रखी है 88 मीटर। कितने दे रखी है? 88 मीटर। तो 88 मीटर आपको चाप की लंबाई आपको दे रखी है 88 मीटर, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 पाई। 2 पाई की बात करें तो आपको फाइंड करनी है रस्सी की चौड़ाई। तो रस्सी की चौड़ाई की बात करें तो रस्सी की चौड़ाई यानी कि ये क्या है हमारे पास? खंबा है और खंबे से यानी कि बांधा गया है किसको? घोड़े को। तो घोड़े को बांधा गया है यानी कि क्या फाइंड करना आपको? त्रिज्या। क्या फाइंड करनी है दोस्तों? त्रिज्या फाइंड करनी है। तो त्रिज्या फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? इसकी बात करें तो यानी कि जैसे आपको वैल्यू दे रखी है वही आपको पुट करनी है। तो यानी कि 2 इंटू पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22/7। कितनी हो जाएगी? 22/7 इंटू नेक्स्ट बात करें आर की बात करें तो आर आपको फाइंड करना है इंटू क्या हो जाएगा? थीटा कितना दे रखा आपको? कितना दे रखा है? 72 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी कि 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों? ये जा रहा है हमारे पास यानी कि 36 से डिवाइड करें तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 2 बार जा रहा है। नेक्स्ट वार्तालाप करें, इसकी बात करें तो बाई दूना कितने होते हैं? 44। मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में होगा तो कितनी बार जा रहा है? बाई दूना 44। कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 2 बार। कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। नेक्स्ट वार्तालाप करें 2 से, इधर मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें आर की बात करें तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 किस में? हमारे पास डिवाइड में। किस में? डिवाइड में। इधर 10 किस में है? डिवाइड में। इधर आएगा किस में? हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास? आर इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7 इंटू कितना हो गया? 10। 7 इंटू 10 हो गया तो यानी कि कितना हो गया हमारे पास? 70। कितना हो गया? 70। किस में आ रही है हमारे पास? मीटर में। किस में आ रही है दोस्तों? मीटर में आ रही है। तो रस्सी की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 70 मीटर आ गई। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली हम वार्तालाप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? ए नंबर का राइट आंसर हो
जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज की क्लास में हमने वार्तालाप की दोस्तों, आज की क्लास में हमने बात की जिसमें आपको वलय आपको दे रखे हो और वलय का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना हो तो कैसे हम फाइंड करते हैं, जिसमें आपको यानी कि आंतरिक वलय और बाह्य वर्त की बात करें तो आंतरिक वलय, आंतरिक वर्त दे रखा हो और बाह्य वर्त दे रखा हो, तो वलय यानी कि बीच वाला क्षेत्रफल आपको फाइंड करना हो तो क्षेत्रफल यानी कि क्वेश्चन किसी प्रकार में कैसा भी लैंग्वेज चेंज हो सकती है दोस्तों, तो उसका क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है कि पाई, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है। तो बेसिकली हमने वार्तालाप की और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको क्वेश्चनों को 1 बाय 1 सोल्व किया। नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, नेक्स्ट इसी कंसेप्ट पर वार्तालाप करेंगे जिसमें आपको मिक्सर यानी कि मिक्सर क्वेश्चन आपको दे रखे हो, जिसमें आपको वर्ग और वर्ग और त्रिभुज से संबंधित एक ही क्वेश्चन में आपको वार्तालाप की गई हो या वर्त और वर्ग से संबंधित वार्तालाप की हो, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन का बटन है दोस्तों, उसको ऑल प्रेस कर देना। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।